सुनने वाले हमारे सभी नन्हे श्रोताओं का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कक्षा 7 के लिए अंग्रेजी विषय का पाठ। चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश और ये जानकारियां आपके लिए लेकर आई हैं अध्यापिका श्रीमती पंकज सेन। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमा मालियान जिला कोटा के विद्यालय में कार्यरत हैं। तो आइए सुनते हैं पाठ गोपाल and the hills of fish. Hello dear students, good afternoon. How are you? I hope all of you are happy and healthy. मैं पंकज सेन विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्या आपने कभी मनोरंजक चित्रकला पुस्तिका पढ़ी है? उसकी कहानियों को पढ़ा है? I know all of you enjoy the stories a lot, don't you? Yes, definitely. हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती है। अब आप कहेंगे कि आप तो फिर से वही अ थर्स्टी क्रो, अ ग्रीडी डॉग वाली कहानियां सुनाएंगे। नहीं, आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी पढ़ने जा रहे हैं। आप सबने बीरबल और तेनालीरामा का नाम तो सुना ही होगा, उनके किस्से सुने होंगे, उनकी स्टोरीज सुनी होगी। डू यू रिमेम्बर देयर स्टोरीज? यस? नो? ओके, देन लिसन. Birbal was advisor of Mughal Emperor Akbar. He was the wisest man in his court. He was very witty and clever. Once Akbar saw crows in his garden. At once he asked Birbal, "How many crows can you find in our kingdom?" Birbal gave it some thought and replied, "Your Majesty, there are 90,249 crows in the kingdom." Akbar was amazed and asked, "What if there is higher number of crows?" Birbal answered, "Then crows from the neighboring kingdom must be visiting." Then the emperor asked, "And what if the number is fewer?" Birbal calmly replied, "The crows must have gone on vacations." एक बार अकबर और बीरबल बगीचे में घूम रहे थे। अकबर के दरबार में बीरबल उनका मुख्य सलाहकार था और वह सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति था। अकबर ने घूमते हुए बीरबल से पूछा कि बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? तो बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना 90,249। फिर अकबर ने कहा, यदि ज्यादा हुए तो बीरबल बोला, इसका मतलब कुछ कौवे पड़ोसी राज्यों से आ गए हैं। अकबर ने हंसते हुए फिर पूछा, और यदि कम हो गए तो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पना फिर तो जरूर कुछ कौवे पड़ोसी राज्य में छुट्टियां मनाने चले गए। और अकबर बहुत हंसने लगा। सो बीरबल प्रूव्ड हिज क्लेवरनेस एंड विटनेस बाय दिस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 की अंग्रेजी की पुस्तक हनीकॉम्ब से चैप्टर 3 गोपाल एंड हिल्स ऑफ फिश को पढ़ेंगे और समझेंगे। गोपाल भी एक जेस्टर ही था, विदूषक ही था, बिल्कुल बीरबल और तेनालीरामा जैसा। गोपाल चंद्र प्रामाणिक और गोपाल भार was a court jester in medieval Bengal in the court of Raja Krishna Chandra in Nadia. गोपाल चंद्र प्रामाणिक या गोपाल भार मध्य बंगाल में राजा कृष्ण चंद्र के राज्य नदिया का एक विद्वान विदूषक था। Gopal was very smart, witty, intelligent and had a great sense of humor. बिल्कुल आजकल की मूवीज का जो कॉमेडियन होता है ना, बिल्कुल कॉमेडियन जैसा। This is a comic story to be understood through pictures with strips of text for support. The story is funny in its tone and nature. The lesson is a comic visualization of a story of a king who challenged his witty courtier Gopal to bring hilsa fish. यह एक मनोरंजक चित्रकथा है जिसे चित्रों और संवादों के माध्यम से समझाया गया है और इसमें एक राजा द्वारा गोपाल को हिल्सा फिश लाने के लिए कहा गया और किस प्रकार गोपाल ने अपनी चुनौती को पूर्ण किया, यह हम इस पाठ में पढ़ेंगे। You will definitely enjoy the new kind of material. So let's start learning with fun. It was the season for hilsa fish and everyone was talking about it. Fishmongers were selling only hilsa fish, luring customers to buy it.
Even in the royal court, courtiers were talking about Hilsa fish. As they started talking about Hilsa fish, the king lost his temper, but at once he realized that it's natural to discuss about Hilsa fish. He believed that no one could stop the people from talking about Hilsa fish, not even Gopal, who was the wisest man in his court. The king challenged Gopal to buy a huge Hilsa fish and bring it to the palace without anyone discussing a word about it. Gopal accepted the challenge willingly. यह हिल्सा मछली का मौसम था और हर कोई हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहा था। यहाँ तक के दरबार में भी उसकी ही चर्चा थी। जैसे ही दरबार में राजा ने हिल्सा मछली के बारे में सुना, वह बहुत क्रोधित हुआ, किंतु उसे तुरंत महसूस हुआ कि ऐसा होना स्वाभाविक है। राजा का मानना था कि कोई भी लोगों को हिल्सा मछली के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता, गोपाल भी नहीं। गोपाल जो कि दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। तो राजा ने गोपाल को चुनौती दी और कहा कि क्या वह हिल्सा मछली को बाजार से खरीदकर महल तक ला सकता है और इसके बारे में कोई एक शब्द भी ना कहे। गोपाल ने बहुत ही सहज तरीके से चुनौती को स्वीकार कर लिया। नाउ वी लर्न द न्यू एंड हार्ड वर्ड्स। जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उनको हम देख लेते हैं। हिल्सा फिश। हिल्सा फिश एक विशेष प्रकार की मछली होती है जिसमें मांस अधिक होने के कारण पसंद किया जाता है। फिश मॉन्गर्स। फिश मॉन्गर्स मीन्स मछली बेचने वाले। कस्टमर्स। कस्टमर्स मीन्स ग्राहक या खरीदार। कॉर्टियर्स। कॉर्टियर्स मीन्स दरबारी। वाइजेस्ट। वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान। रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मीन्स महसूस किया। लॉस हिज टेम्पर। लॉस हिज टेम्पर अत्यधिक क्रोधित होना। चैलेंज। चैलेंज मीन्स चुनौती। नाउ व्हाट विल गोपाल डू। अब गोपाल क्या करेगा। आफ्टर अ फ्यू डेज गोपाल shaved beard from half of his face and smeared ash on himself. He wore rags and looked disgraceful. His wife was shocked and asked him why he was doing all that nonsense and warned him not to leave home like this. But Gopal kept on telling her that he was going to buy a huge hilsa fish. She thought that Gopal had gone mad. She shouted at him, but in any way, Gopal didn't pay any attention and went away in order to prove his wit. और कुछ दिनों बाद गोपाल ने अपनी आधी दाढ़ी साफ की, शरीर पर राख मल ली, फटे पुराने और भद्दे कपड़े पहने और वो बहुत ही बुरा दिखने लगा। उसकी पत्नी बहुत आश्चर्यचकित हुई और उससे गुस्सा भी बहुत आया। उसने पूछा कि वह ये सारे फालतू काम क्यों कर रहा है और उसे इस तरह घर से बाहर जाने के लिए मना किया। लेकिन गोपाल यही कहता रहा कि वह एक हिल्सा मछली खरीदने जा रहा है। गोपाल की पत्नी ने सोचा कि वह पागल हो गया है, लेकिन गोपाल ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको तो उसकी चुनौती को पूर्ण करना था। अब इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। हाफ शेवन। हाफ शेवन मीन्स आधी दाढ़ी साफ की। रैक्स। रैक्स मीन्स फटे पुराने कपड़े। डिसग्रेसफुल शर्मनाक या भद्दे। स्मियर्ड। स्मियर्ड मीन्स होता है मलली या लगा ली। एश। एश मीन्स राख। At the market, Gopal bought a hilsa fish and started walking towards the palace. On the way, people started pointing at him and laughed at his comical appearance. People started calling him with different names like a madman, a mystic. Nobody tried to recognize him. Everyone was interested in Gopal only. However, गोपाल didn't object as this was his plan. बाजार में गोपाल ने एक हिल्सा मछली खरीदी और महल की ओर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में लोगों ने उसे देखा और उसके अजीब और अनोखे रूप को देखकर उसका बहुत मजाक बनाया। लोगों ने उसे अलग अलग नामों से पुकारा, जैसे किसी ने उसे पागल कहा,
किसी ने मूर्ख, किसी ने रहस्यवादी कहा, लेकिन गोपाल ने किसी का विरोध नहीं किया, क्योंकि यही तो उसकी योजना थी। अब इसके हार्ड वर्ड्स को देख लेते हैं। लाफ्ड, लाफ्ड मीन्स हंसे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स विरोध करना। कॉमिकल, कॉमिकल मीन्स अनोखा या अजीब। अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स रूप। मिस्टिक, मिस्टिक मीन्स रहस्यवादी। When he finally reached the palace, the guards denied entry after taking a look at his shabby appearance. After he couldn't go in the palace, he started dancing and singing loudly. Inside the palace, the noise of commotion was causing the great king great discomfort. He finally ordered the guards to let the madman in. When Gopal came in, everyone was astonished. The king questioned Gopal about the reason for his weird attire. Gopal reminded the king about the challenge and told him that from the market to the royal palace, no one had asked him a single word about the hills of fish. The king burst into laughter and accepted that Gopal had done the impossible once more. The king praised him for his wit and congratulated him for achieving the impossible task. Like this, Gopal won the challenge that was given by the king, proving his wisdom to everyone. अंत में जब वह महल पहुंचा तो पहरेदारों ने उसके अजीब हुलिये के कारण उसे महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। जब वह महल में नहीं जा सका तो उसने बाहर ही शोर मचाना शुरू कर दिया, जोर जोर से गाना और नाचना शुरू कर दिया। महल के अंदर राजा बाहर हो रहे शोरगुल के कारण बहुत परेशान और बेचैन हो उठा। उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि उस पागल आदमी को महल के अंदर आने दिया जाए। और जब गोपाल अंदर आया तो सब उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। राजा ने गोपाल के इस अजीब हुलिये में देखकर उससे इसका कारण पूछा, तो उसने राजा को चुनौती के बारे में याद दिलाया और बताया कि बाजार से महल तक किसी ने भी उससे हिल्सा मछली के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। राजा को जोरदार हंसी आई। राजा ने माना कि गोपाल ने एक बार फिर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। राजा ने उसकी चतुराई की प्रशंसा की और उसकी इस उपलब्धि पर उसे बहुत बहुत बधाई दी और गोपाल ने राजा द्वारा दी गई चुनौती को पूर्ण किया और अपने ज्ञान को साबित किया। तो लगी ना बच्चों मजेदार कहानी। अब इसके हार्ड वर्ड्स भी देख लेते हैं। गार्ड्स, गार्ड्स मीन्स पहरेदार। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्यचकित। रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब अजीब। कमोशन, कमोशन मतलब शोरगुल। डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट परेशान। इम्पॉसिबल असंभव। कॉन्ग्रेचुलेटेड बधाई दी। विजडम, विजडम मीन्स ज्ञान। सो चिल्ड्रन, आई थिंक you enjoyed the story very much. The moral of this story is that we must never surrender. हमें कभी भी झुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहना चाहिए। Let's discuss some comprehensive questions. Question number 1. What did the fishmongers sell? Fishmongers यानी मछली बेचने वालों ने क्या बेचा? Answer is hilsa fish. Question number 2. Why did the king want no more talk about the hilsa fish? राजा हिल्सा मछली के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता था? Because. Answer is because it was a court and the courtiers shouldn't discuss about hilsa fish like fishermen. यह दरबार था और दरबारियों को मछुआरों की तरह मछली के बारे में बात नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3. What 3 things did Gopal do before he went to buy hilsa fish? गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदने से पहले क्या क्या किया?
Answer is 3 points. First point is he shaved beard from half of his face. उसने अपने चेहरे से आधी दाढ़ी साफ की. Point number 2. He smeared himself with ash. उसने अपने शरीर पर राख मल ली. Number 3. He wore rags. उसने फटे पुराने कपड़े पहने और इस प्रकार उसने अपना हुलिया अजीब सा बना लिया. Now question number 4 is what did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? राजा ने गोपाल से क्या करने को कहा? The king challenged Gopal to buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone discussing a word about it. राजा ने गोपाल को चैलेंज किया कि वह यदि इतना बड़ा और इतना बुद्धिमान व्यक्ति है तो बाजार से महल तक एक हिल्सा मछली को लेकर आए और कोई उसके बारे में बात भी ना करे. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट. कोई भी व्यक्ति गोपाल द्वारा खरीदी गई हिल्सा मछली के बारे में क्यों नहीं पूछता? आंसर. People noticed Gopal and laughed at his comical appearance, so no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish. लोगों ने केवल गोपाल को और उसके हुलियों को ही देखा और उसके ऊपर उनको बहुत हंसी आई. किसी ने हिल्सा मछली पर ध्यान ही नहीं दिया. Question number 6 is how did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? गोपाल मछली खरीदने के बाद राजा से महल में किस प्रकार मिल पाया? आंसर इज गोपाल स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग लाउडली सो द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड्स टू लेट द मैडमैन इन. गोपाल ने महल के बाहर जोर जोर से गाना और नाचना शुरू कर दिया और इस कारण राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि उस पागल व्यक्ति को अंदर लेके आओ और इस प्रकार गोपाल अंदर आ पाया. तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियां आपकी इंग्लिश बुक में दी गई है. अगर आप इन इंग्लिश स्टोरीज को पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट तो आएगा ही, आपकी वोकेबुलरी भी एनहांस होगी. Isn't it very interesting? Yes, it is. Okay, bye. Have a nice day. पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. Have fun. Keep on learn. आज के विद्यालय प्रसारण में कक्षा 7वीं के विद्यार्थी सुन रहे थे अंग्रेजी विषय का पाठ. चैप्टर का नाम था गोपाल एंड द हिल्सा फिश. वार्ताकार थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमा मालियान, जिला कोटा की अध्यापिका श्रीमती पंकज सेन. ये कार्यक्रम आकाशवाणी कोटा बूंदी पर तैयार किया गया. अब मुझे यानी रामनारायण मीणा को